हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है सोनांशु और आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 2 2020-2021 का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था मॉडल टेस्ट पेपर 1, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए, बी एंड सी जो है तीनों कवर कर लिए थे, पार्ट 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 करेंगे और उसका सेक्शन ए करेंगे। तो मतलब ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 की पार्ट 1 वीडियो है। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मॉडल टेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए भी और वीक स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो वो चीज हम दोबारा से अभी नहीं बताएंगे और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सेक्शन ए के अंदर हमारा जो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है और आपको वो सिलेक्ट करके लिखना होता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड, कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन से बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं नीचे दिए गए हुए में से जो कि इंक्लूडेड होते हैं, मतलब नीचे दी गई कौन सी ऑप्शंस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो हमारे पास सबसे पहले जो ए ऑप्शन है वो है ऑडियो और साउंड, बी ऑप्शन है वीडियो और इमेज, सी इज इक्वेशन और सिंबल एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ऑडियो, वीडियो, इक्वेशन तीनों ही चीजें आती हैं। तो हमारा आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2, more and more people are adopting computer in their life because of, और ज्यादा जो लोग हैं अपनी जिंदगी में कंप्यूटर को लेके आ रहे हैं, कंप्यूटर को अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हैं। ऐसा क्यों है? जो कंप्यूटर है वो आपको एक्यूरेसी देता है, स्पीड देता है, रिलायबिलिटी देता है। इन तीनों में से क्या देता है? तीनों ही चीजें देता है आपको, इसलिए आपका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शंस की ऑन द कीबोर्ड आर मेनली यूज्ड फॉर, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर, जो कि आपकी एक इनपुट डिवाइस है, उसके ऊपर जो फंक्शंस की होती है, एफएन की होती है, वो किस चीज के लिए होती है? इनपुट ओनली, आउटपुट ओनली, मिसलेनियस फंक्शंस, नन ऑफ दीज। अब हमें पता है कि जो हमारी फंक्शन की है उसे अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, F1 से लेके F12 तक की जो कीज हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो हम कुछ मिसलेनियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ब्राइटनेस अप, ब्राइटनेस डाउन, ऐसे कुछ बहुत सारे और मिसलेनियस फंक्शंस हैं। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो फंक्शन की के साथ आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमारा आंसर है सी, मिसलेनियस फंक्शंस। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है और हम सबको अच्छे से याद है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि आप वो टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद रखिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट तब नहीं लिया था तो आप अब ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो हमारा जो रैम है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, रैम। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करिए, रैम है, उसके बाद रोम, पी प्रोम, ईपी प्रोम है। इनकेस आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपको पता है कि ई प्रोम और पी प्रोम जो है वो रोम के ही पार्ट्स हैं, राइट? तो तीन ऑप्शंस एक कैटेगरी में ही आ रहे हैं और एक अलग से ऑप्शन है, तो आपको वहां से भी आइडिया लग सकता है कि इसका आंसर रैम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया डिवाइस। जो नीचे लिस्ट की गई है उनमें से कौन सी जो डिवाइस है वो मल्टीमीडिया डिवाइस के अंदर नहीं आती? माइक्रोफोन बिल्कुल मल्टीमीडिया डिवाइस के अंदर आता है, साउंड कार्ड बिल्कुल आता है, सीपीयू, सीपीयू जो है वो एक मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है, स्पीकर्स एंड वेब कैमरा भी हमारी मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी, सीपीयू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पेंट ब्रश, फोटोशॉप एंड कॉरल ड्रॉ आर, ये जो नाम दिए गए हैं ये क्या चीजें हैं? क्या ये मल्टीमीडिया हार्डवेयर हैं? नहीं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सिनेरियो में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि वो ना तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर है और ना ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड इफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट का जो है एक्सेस है, आपके पास इंटरनेट चल रहा है, तो आप नीचे दी गई कौन कौन सी चीजें जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ई जर्नल्स, जो इंटरनेट के ऊपर जर्नल्स पड़े हैं, क्या आप वो पढ़ सकते हैं। एंड ई पब्लिकेशंस, क्या आप पब्लिकेशंस भी पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। रिसर्च एंड टीचिंग, क्या आप किसी तरीके की रिसर्च कर सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप गूगल सर्च में जाके जो मर्जी रिसर्च कर दीजिए। टीचिंग, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि भी मैं पढ़ा रही हूँ या आप लाइव क्लासेस देखते हैं, वो सब जो है इंटरनेट की मदद से पॉसिबल है। उसके बाद है कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स एंड चैट, जी बिल्कुल आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, हैंग आउट, डुओ, किसी पर भी। तो हमारा पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम ये सारी ही चीजें कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वीडियो फाइल्स, HTML फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, ऑल ऑफ दीज। हमारी वेबसाइट के अंदर ये तीनों ही चीजें हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं, HTML फाइल्स और ऑडियो फाइल्स। तो हमारा आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वीडियो फाइल्स, HTML फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, नन ऑफ दीज, ठीक है, अगर ऑप्शन में डी में आता नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर होता HTML फाइल्स, क्योंकि HTML फाइल्स एक वेबसाइट में पक्का होंगी ही होंगी। ऐसा हो सकता है कि वीडियो फाइल्स और ऑडियो फाइल्स ना हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता HTML फाइल्स, ठीक है। बट अगर आपको ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आता है तो आप ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं, बट अगर नन ऑफ दीज की ऑप्शन आएगी तो HTML फाइल्स आपका आंसर होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में चलो वेबसाइट इज ए कलेक्शन देखा और जल्दी से मार्क कर दिया। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स। नीचे दी गई चीजों में से कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको ई कॉमर्स के लिए। इंटरनेट इनेबल्ड कंप्यूटर, बिल्कुल होना चाहिए। ई कॉमर्स पे अगर काम करना है तो आपके पास इंटरनेट तो होना चाहिए ना जिसपे कंप्यूटर पे लगा हुआ हो। अ वेबसाइट टू शो द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल चाहिए, आप तभी सेल करेंगे ना, आप कुछ बेचेंगे, आपको आपका प्रोडक्ट तो कहीं दिखाना पड़ेगा। अ मेथड टू रिसीव द पेमेंट, ई पेमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ई कॉमर्स का, पैसे भी तो लेने हैं, ट्रांजेक्शन भी तो करनी है। अ मिडल मैन, अब हमें मिडल मैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए आपकी वेबसाइट पे, कस्टमर ने खरीद लिए, तो मिडल मैन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी, अ मिडल मैन, हमें एक मिडल मैन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग कम्स अंडर द डोमेन ऑफ IT एक्ट 2000। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे IT एक्ट 2000 के अंदर कवर होती हैं, उसके अंदर आती हैं। साइबर लॉज, बिल्कुल आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वेब, ये भी बिल्कुल है। प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मेजर पार्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव, हमारे IT एक्ट के अंदर ये सारी ही चीजें जो है कवर होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इन्वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। डेबिट पेमेंट सिस्टम, बिल्कुल आता है, डेबिट कार्ड और हमारा सब पूरा का पूरा जो डेबिट सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अंडर आ जाता है। क्रेडिट पेमेंट सिस्टम, वो भी हमारा उसी के अंदर आता है। तो हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचे हैं, नन ऑफ दीज एंड बोथ ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अंदर फॉल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ATM स्टैंड्स फॉर। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इनके ऑप्शंस पे जाने से पहले आप एक बार अपने माइंड में आंसर सोच लिया कीजिए कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑप्शंस पे जाते हैं ना तो यूजुअली वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको आंसर आता भी होगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप पहले ही अपने मन में सोच लीजिए ऑप्शन देखने से पहले कि ATM की फुल फॉर्म क्या है, बताइए, सोचिए। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अब मैं जाऊंगी ऑप्शंस में और चेक करूंगी कि कहाँ पे वो ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन बी ऑप्शन है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द डिजिटल सिग्नेचर मीन्स। जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे क्या मतलब है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर, जो सिग्नेचर को किसी चीज से क्रिप्टोग्राफ किया गया, मतलब इंक्रिप्शन किया गया प्रॉपर।
डिजिटाइज इमेज ऑफ मैनुअल सिग्नेचर, आपने मैनुअली किसी पेपर पे सिग्नेचर्स किए और उन्हें स्कैन करके कंप्यूटर में डाल लिया। बोथ ऑफ दीज, इन दोनों को बोलते हैं। नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को नहीं बोलते। तो हमें पता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, हमने ई पेमेंट के टाइम पे भी बहुत ध्यान से पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर्स का टॉपिक, आप वहां पे भी जाके रिविजिट कर सकते हैं। तो जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डेटा रिकवरी इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, जो आपका डेटा है वो खराब हो गया, लॉस्ट हो गया, अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, उसको वापस लाना चाहते हैं, उसे डेटा रिकवरी कहते हैं। तो डेटा रिकवरी किस चीज से पॉसिबल है? बैकअप से, इंक्रिप्शन से, डिक्रिप्शन से, या नन ऑफ दीज से? अब इंक्रिप्ट करना क्या है कि डेटा को इस फॉर्म में चेंज करना कि वो किसी को समझ ना आए। डिक्रिप्ट क्या है कि उसे ना समझ आने वाले डेटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। तो इसके लिए पहले डेटा तो होना चाहिए, डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो डेटा रिकवरी करना चाहते हैं, तो कहाँ से आएगा? वो बैकअप से आएगा। बैकअप का क्या मतलब है कि आपका जो डेटा है आप उसका एक कॉपी बना लेते हैं, एक बैकअप बना लेते हैं कि अगर आपके कभी भी फ्यूचर में डेटा रिकवरी की जरूरत पड़े, आपका डेटा जो है खराब हो जाए, आपको दोबारा से रिकवर करना पड़े, तो उसमें मदद हो सके। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए, बैकअप। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, एटीएम्स इनेबल द यूजर फॉर बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, विड्रॉल्स, ऑल ऑफ दीज। अब हमें पता है कि जो एटीएम है वो हमें इन सभी चीजों में मदद करता है। एटीएम पे जाके हम लोग अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कितना है, हम अपने अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, हम वहां से पैसे भी विड्रॉ करा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16, डेबिट कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। अब डेबिट कार्ड को हम और क्या बुलाते हैं? अब इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट या पहले ही अपना आंसर सोच लीजिए माइंड में और फिर ऑप्शंस पे जाइएगा। ठीक है, तो मुझे पता है, अब मैंने अपना आंसर ऑलरेडी सोच रखा है। तो चलिए चेक करते हैं। एटीएम कार्ड, जी हाँ, हम डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी बुलाते हैं। चेक कार्ड, जी हाँ, हम ये भी बुलाते हैं, हमने ई पेमेंट में भी इस चीज को कवर किया था पॉइंट को। सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर जो है क्लियरली क्या है? बोथ ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऑनलाइन ट्रेडिंग इज अ सर्विस ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये एक सर्विस है जो कि नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ऑफर की जाती है सेल और परचेज के लिए। पर किस चीज की सेल और परचेज के लिए? गुड्स, सर्विसेज, सिक्योरिटीज। तो हमें पता है जो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये सब चीजें हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ डिपोजिटरी अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन बाय एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर कितने डिपोजिटरी अकाउंट्स खोल सकता है? एक ही खोल सकता है, दो खोल सकता है, कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स खोल सकता है, या कोई इनमें से कोई भी आंसर नहीं है? तो हमें पता है कि जो डिपोजिटरी अकाउंट्स हैं वो कितने भी नंबर जो है खुल सकते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेन, दैट इज एनी नंबर ऑफ अकाउंट। अब हमें ये भी पता है कि इंडिया के अंदर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जो है हमारे मेन डिपोजिटरी अकाउंट्स जो हैं उनके अंदर फॉल करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ई मार्केटिंग डील्स। नीचे दी गई कौन कौन सी चीजों में से ई मार्केटिंग डील्स करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑप्शन नंबर 1 इज टेलीविजन, नेक्स्ट इज इंटरनेट, सी इज मैगजीन, डी इज नन ऑफ दीज। अब हमें पता है कि टेलीविजन, मैगजीन के ऊपर आप ई मार्केटिंग नहीं कर सकते, राइट? वहां पे ना तो इंटरनेट का कोई लेना देना है और ना ही वो किसी भी तरीके के साथ ई मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। तो आपको मेन क्या रिक्वायर्ड है? बी ऑप्शन, दैट इज इंटरनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द को प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे ई मार्केटिंग चैप्टर में से फॉल करता है जहां पे हमने पढ़ा था 5 P's ऑफ मार्केट मिक्स, राइट? तो वहां पे प्रोडक्ट और प्रमोशन थे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट और प्रमोशन के साथ साथ को प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, कि जब आप प्रोडक्ट और प्रमोशन की बात करते हैं तो साथ में ऑटोमेटिकली एक चीज आ जाती है, वो क्या है? वो को प्रोडक्ट क्या है? वो आउटपुट क्या है? क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सनलाइजेशन है, प्लानिंग है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो जब भी हम प्रोडक्ट और प्रमोशन की बात करते हैं तो साथ में हमारे पास आ जाता है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, हम किस तरीके से एक बंदे के लिए वो चीज को पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसके चॉइसेस और उसके लाइकिंग के अकॉर्डिंगली उसके लिए
सेट बिठा सकते हैं। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन ए का जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब 20 क्वेश्चंस जो फर्स्ट होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं सेक्शन ए में, वो हमने मॉडल टेस्ट पेपर 2 के लिए कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्रू फॉल्स, ये भी सेक्शन ए के अंदर ही होते हैं। तो चलिए इन पे भी नजर मारेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। क्या किसी भी तरीके का बिजनेस हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ट्रू है ये स्टेटमेंट। किसी ना किसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब आजकल हर बिजनेस का पार्ट हो गई है, हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। रैम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज हमने अभी ऊपर सेक्शन ए के एमसीक्यूज में भी किया था कि जो रैम है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोटोशॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया टूल। हाँ ये करेक्ट है, मल्टीमीडिया टूल कह लीजिए, सॉफ्टवेयर कह लीजिए। तो जो फोटोशॉप है वो इस मल्टीमीडिया के ही एग्जाम्पल है, तो ये ट्रू हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायल अप इज द डिजिटल फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। क्या जो डायल अप कनेक्शन जो होते हैं वो हमारे डिजिटल फॉर्म है इंटरनेट कनेक्शन के? तो हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स साइट मस्ट बी केप्ट सिक्योर टू सेफगार्ड कस्टमर ट्रांजैक्शंस। क्या हमारी जो ई कॉमर्स की जो साइट होती है उसे सिक्योर रखना होता है ताकि हमारा जो कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन का डेटा है, जैसे उनके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर्स हैं या किसी भी तरीके की उनकी पासवर्ड पिन है या किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन है, तो जी हाँ ये बहुत ही जरूरी है कि ई कॉमर्स के अंदर जो आपका कस्टमर है उसके सारे जो ट्रांजेक्शन की डेटा है वो सिक्योर की जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मार्ट कार्ड हैज मेमोरी स्टोरेज फैसिलिटी। एक स्मार्ट कार्ड के पास मेमोरी स्टोरेज फैसिलिटी होती है। जी हाँ बिल्कुल सही है ये। जो आपका स्मार्ट कार्ड होता है उसके अंदर मेमोरी चिप रहती है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये आप ई पेमेंट में से जाके टॉपिक क्लियर भी कर सकते हैं अगर आपको किसी टाइप की कंफ्यूजन हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। Trojan horses are also programs delivered along with emails to delete data. तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो आपकी ईमेल्स हैं उनके साथ कभी कभार ऐसी अटैचमेंट्स भी आ जाती हैं जो कि ट्रोजन हॉर्सेस होती हैं और वो आपका डेटा जो है डिलीट कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, कभी कभार आपकी ईमेल्स में ऐसी साथ में अटैचमेंट्स भी पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ई बैंकिंग प्रोवाइड्स ग्लोबल कवरेज। जो ई बैंकिंग है वो सिर्फ आपको सिटी लेवल पे या स्टेट लेवल पे कंट्री लेवल पे नहीं है बल्कि पूरे का पूरे ग्लोबली आपको कवरेज देती है। क्या ये सही है? जी हाँ ये बिल्कुल सही है। ई बैंकिंग के माध्यम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कॉर्नर पे है और किस टाइम पे आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो आपको ग्लोबल कवरेज देती है। चलिए नेक्स्ट इज NSDL एंड CDSL आर टू मेन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ट्रू है ये स्टेटमेंट, ये हमने अभी भी देखा था जब हमने बोला था कि कितने अकाउंट्स बना सकते हैं। एमसीक्यूज में हमने कहा था कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं और जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो NSDL और CDSL हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ई मार्केटिंग इज एनी टाइम एनीवेयर मार्केटिंग। ई मार्केटिंग जो है आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मार्केटिंग के लिए आपको कोई दुकान पे जाने की जरूरत तो नहीं है कि वो दुकान इस दिन इतने से इतने बजे ही खुली होगी। आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी टाइम आपके दिन में या हफ्ते में कभी भी जो है ई मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेक्शन ए मॉडल टेस्ट पेपर 2 का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट हो गई होंगी, रिवाइज हो गई होंगी। और इस वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं दैट इज सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, वो भी बहुत जल्दी आएंगे। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आप ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं और आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आप मुझे इसकी बजाय कोई और टॉपिक जो है दोबारा से रिवीजन के लिए चाहते हैं। तो जो भी आपकी फीडबैक है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।